नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का विषय है आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मन हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष अंग है। हमारी हर छोटी मोटी और बड़ी फैसले मन से ही निर्धारित होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? मन एक ऐसा आत्मिक संगठन है जिसमें विभिन्न दशाएं और अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मन अलग अलग होता है और इसकी अस्तित्व शैली, विचार विनीति और दृष्टिकोण भी अलग अलग होती है। मन की विभिन्न दशाएं हमें उसके प्रभावों को समझने में मदद करती हैं। जब हमारा मन प्रसन्न और स्थिर होता है तो हम जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। वहीं जब हमारा मन अस्थिर और असंतुलित होता है तो हम अक्सर नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं और अपने उद्देश्यों को हासिल करने में प्रतिबंधित हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम अपने मन के विभिन्न रूपों को विश्लेषण करेंगे और उनके प्रभावों को गहराई से समझेंगे। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कैसे हम अपने मन को साथी बना सकते हैं और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारा सहायक बना सकते हैं। मन के दुश्मन। मन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ साथ एक शक्तिशाली साथी भी हो सकता है। हालांकि जब मन की नियंत्रण की कमी होती है तो यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस भाग में हम मन की नियंत्रण की कमी के कारणों को विस्तार से समझेंगे और उनके प्रभावों को गहराई से विश्लेषण करेंगे। 1. चिंताएं। मन के दुश्मनों में से एक चिंताएं भी हैं। चिंता एक नकारात्मक भावना होती है जो हमें अस्थिर और असुरक्षित महसूस कराती है। यह हमें अपनी क्षमताओं को अंकुशित कर सकती है और हमारी सोच को प्रतिबंधित कर सकती है, जिससे हम अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। चिंता की अधिकता से मन का स्थिरता खो जाता है और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और कामयाबी में कमी आने के खतरे से गुजरता है। 2. अस्थिरता। मन की अस्थिरता भी एक दुश्मन हो सकती है। जब हमारा मन अनियमित होता है तो हम अपने निर्णयों में सही समय पर सही कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में बाधा डाल सकती है और हमारे जीवन को अस्थिर बना सकती है। अस्थिर मन से प्राप्त निर्णय अक्सर विफलता और असफलता की ओर ले जाते हैं। 3. नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार भी मन के दुश्मन हो सकते हैं। जब हमारी सोच नकारात्मक होती है तो हम खुद को असमर्थ समझने लगते हैं और अपनी क्षमताओं का वास्तविक मूल्य समझने में सक्षम नहीं होते। नकारात्मक विचार हमारी आत्मसम्मान और सकारात्मकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारा मार्ग खो जाता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। इस प्रकार चिंताएं, अस्थिरता और नकारात्मक विचार, ये सभी कारक हमारे मन के नियंत्रण में कमी लाकर हमें उसका दुश्मन बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए नियमित ध्यान, सकारात्मक सोच और स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। इससे हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और अपने सपनों को हासिल करने में समर्थ होते हैं। मन की शक्ति। मन एक अद्वितीय संसाधन है जिसकी शक्ति हमें अपने जीवन में सफलता और सुख की दिशा में ले जा सकती है। इस भाग में हम देखेंगे कि मन की शक्ति को सही तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है और इसमें ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के फायदों के बारे में चर्चा करेंगे। 1. ध्यान का महत्व। ध्यान मन की शक्ति को शांति और स्थिरता की दिशा में प्रेरित करने का एक अद्वितीय तकनीक है। यह हमें मानसिक तनाव से राहत दिलाता है और मन को एकाग्र करने में मदद करता है। ध्यान करने से हमारा मन स्वस्थ और प्रभावी बनता है, जिससे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। 2. योग की महत्वपूर्णता। योग भी मन की शक्ति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योगाभ्यास द्वारा हम अपने मानसिक,
शारीरिक और आध्यात्मिक अवयवों को संतुलित रख सकते हैं और मन को संयमित रखने में सहायक होते हैं। योगासन, प्राणायाम और ध्यान की तकनीकें हमें अपने मन को स्थिर और शांत बनाने में मदद करती हैं और हमें उच्च स्तर पर कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। 3. सकारात्मक सोच के फायदे। सकारात्मक सोच मन की शक्ति को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो हमारी मानसिक दृष्टिकोण प्रासंगिक और समृद्ध बनती है। इससे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं और अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं। इस प्रकार ध्यान, योग और सकारात्मक सोच, ये तीनों तकनीकें मन की शक्ति को सही तरीके से उपयोग करने में मदद करती हैं और हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में सक्षम बनाती हैं। इन तकनीकों को नियमित रूप से अपनाकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। मन को साथी बनाएं। मन हमारा सबसे बड़ा साथी हो सकता है या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, यह हमारी सोच और अनुभव पर निर्भर करता है। इस भाग में हम देखेंगे कि मन को साथी बनाने के लिए कौन-कौन से अभ्यास और तकनीकें लाभकारी हो सकती हैं। 1. स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय अपने मन को समझने और उसे संज्ञान में लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है और हमें अपने मन के अंदर छिपी हुई गहराइयों तक पहुंचने में सहायक होता है। स्वाध्याय करने से हम अपने मन की स्थिति को समझते हैं और उसे प्रभावित करने के लिए उचित कदम उठाते हैं। 2. साधना, मेडिटेशन। साधना मन को शांति और स्थिरता में लाने का अद्वितीय तरीका है। ध्यान मन की अशांति और विचारों को संयमित करने में सहायक होता है। यह हमें अपने मन को स्थिर और एकाग्र करने में मदद करता है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। साधना करने से हम अपने अंतरंग स्वभाव को समझते हैं और अपने मन के शक्तिशाली साथी बन सकते हैं। 3. अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू गोल्स। अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पण मन को साथी बनाने का एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपने उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो हमारा मन स्वयं को स्थिर रखने में सक्षम होता है। इससे हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और हर संघर्ष को उत्कृष्टता के साथ पार करने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार स्वाध्याय, साधना और अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पण, ये तीनों अभ्यास हमें अपने मन को साथी बनाने में मदद करते हैं। इन तकनीकों को नियमित रूप से अपनाकर हम अपने मन के साथी बन सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अंतिम विचार, मन को नियंत्रित करने का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है, क्योंकि यह हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। एक स्थिर और सकारात्मक मन हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करता है, जबकि अस्थिर और नकारात्मक मन हमारे प्रयासों को विफल बना सकता है। इस भाग में हम उपयुक्त उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे व्यक्ति अपने मन को साथी बना सकता है। 1. नियमित ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन का नियमित अभ्यास मन को स्थिर और शांत रखने में मदद करता है। इससे हमारा मानसिक समय सुखद और अवांछनीय विचारों से भरपूर होता है, जिससे हम अपने कार्यों में पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। 2. स्वाध्याय और संज्ञान। स्वाध्याय का अभ्यास हमें अपने मन की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करता है। इससे हम अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए उचित कदम उठाते हैं। स्वाध्याय से हमारा मानसिक विकास होता है और हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक बनाने में सक्षम होते हैं। 3. सकारात्मक संवाद और वातावरण। सकारात्मक संवाद और प्रेरणादायक वातावरण मन को साथी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं और संवाद करते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं और हमारे विकास में सहायक होते हैं, तो हमारा मन सकारात्मकता की दिशा में प्रवृत्त होता है। 4. स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली। स्वस्थ्यपूर्ण आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम भी मन को साथी बनाने में महत्वपूर्ण अभियान हो सकते हैं। इनका अनुसरण करने से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है और हम अपने दैनिक कार्यों को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। इन सभी उपायों को अपनाकर हम अपने मन को साथी बना सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। मन को साथी बनाने में सब्र, नियमितता और संज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सभी उपाय अगर नियमित रूप से किए जाएं, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।